जब तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता है, राष्ट्रगान से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठता है, आंखों में देशभक्ति का जज्बा झलकता है और पूरा देश गर्व से भर उठता है। बस इसी एक पल को जीने के लिए भारत की जर्सी पहनने वाला हर एक खिलाड़ी घंटों मैदान में पसीना बहाता है, ताकि जब जब वो मैदान में उतरे उसे बस एक ही आवाज सुनाई दे, इंडिया इंडिया। साल 2021 खेलों के मैदान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए भी यादगार रहा। वर्ष 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स को वैश्विक कोरोना महामारी के चलते 1 साल के लिए टाल दिया गया, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के खौफ के बीच खिलाड़ियों के बुलंद हौसलों में कहीं कमी नहीं दिखाई दी। भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बूते भारत ने ओलंपिक्स में 7 पदक जीते। भारत को 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिले। ओलंपिक खेलों में ये भारत का शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के बूते भारत ने ओलंपिक्स में 7 पदक जीते। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैदान पे अपना जलवा बिखेरा। नीरज चोपड़ा। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर एक नया इतिहास रच दिया। नीरज ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके साथ नीरज देश के लिए पर्सनल गोल्ड जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बन गए। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मीराबाई चानू। बेटियां जहां हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, वहीं खेलों के मैदान में भी वो दमखम दिखा रही हैं। मीराबाई चानू वो भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के आगाज पर रजत पदक जीतकर भारत को पहली जीत दिलाई। चानू ने देश को यह सफलता 49 किलोग्राम वर्ग में दिलाई। चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो भार उठाया, जबकि स्नैच में 87 किलो से कुल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। लवलीना की शुरुआत बेहद अच्छी रही, लेकिन सेमीफाइनल में वह जीत नहीं सकी। उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने देश को निराश नहीं होने दिया और ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर भारत का सम्मान बढ़ाया। बजरंग पूनिया। फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से ओलंपिक में एक नया इतिहास रचा। उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह से बजरंग ने भारत के खाते में चौथा कांस्य पदक जोड़ा। इस मुकाबले में बजरंग ने कजाकिस्तान के दौलत नियाबेकोव को हराकर भारत का मान बढ़ाया। रवि दहिया। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने भारत को एक और सिल्वर मेडल दिलाया। दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में रजत पदक जीता। अपनी मेहनत और सफलता के साथ दहिया ने भारत की झोली में एक और रजत पदक डाल दिया।
पीवी सिंधु। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। सिंधु ओलंपिक्स में लगातार दूसरी बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। इससे पहले सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। इस बार सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को धूल चटाकर पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम। लगभग 41 साल की तपस्या, खिलाड़ियों की मेहनत, बुलंद हौसला, यही कारण रहा कि इस बार इंडियन पुरुष हॉकी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। हॉकी में भारत ने 41 साल के बाद मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कैप्टनशिप में साल 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बाद मेडल जीतने का सपना इस साल आखिरकार जर्सी नंबर 7 में कप्तान मनप्रीत सिंह और उनकी टीम ने साकार कर ही दिया। भारत में टोक्यो ओलंपिक्स के साथ साथ टोक्यो पैरालंपिक में भी अपना अच्छा खासा दबदबा बनाए रखा। भारत के नाम कुल 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल रहे। भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो निशानेबाजी और बैडमिंटन में 2-2 स्वर्ण पदक, जबकि एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक्स में भारत के इतिहास पर नजर डाली जाए तो भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया था। उसके बाद से पिछले चरण तक भारत की झोली में कुल मिलाकर 12 ही पदक थे। बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक है। टोक्यो पैरालंपिक्स पहुंचे 54 पैरा खिलाड़ियों में से 17 ने पदक जीते। धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत की और देश लौटने पर उनसे मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। टोक्यो में देश का नाम रोशन करने वाले खेल के इन सितारों पर हम सभी को गर्व है।